अगर आपने जिंदगी को कामयाब कर लिया तो मरने के बाद कब्र में आराम से सोना नसीब होगा। फरिश्ते कहेंगे सो जाओ, जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है वैसे तुम कब्र में सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। न सांप काटेगा, न बिच्छू डसेगा, न मच्छर का इंजेक्शन लगेगा, न तुम्हारी कब्र में कोई सजा होगी। शर्त यह है कि तुम मोमिने कामिल है तो कब्र कहेगी आ मेरी गोद में ऐसे सो जा जैसे पहली रात को दुल्हन बेखौफ अपने बिस्तर पे सो जाती है। अगर ये सारा इंतजाम उनके लिए होगा जिन्होंने दुनिया में आमाल अच्छे किए होंगे। आज हमारी माओ बहनों से पूछिए, कहती है हाय मुसीबत, मुझसे कौन सी गलती हो गई, मेरे शौहर के रोजी रोजगार अच्छे नहीं चल रहे हैं, मेरा बेटे की नौकरी चाकरी अच्छी नहीं लग रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। आपने कभी सोचा कि हम परेशान क्यों हैं, हमारी परेशानी की वजह क्या है, पर हमारी परेशानी की सबब क्या है। आप भी कहते हैं मौलाना साहब हमने कौन सा गुनाह किया है, हमने कौन सी गलती की है कि आज हम परेशान हैं। बुरा मत मानिएगा, हमारी कौम की हालत ये है कि हमारी घर की औरतें नकाब नहीं पहनती, हम कोर्ट में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते और अखबार में नबी की सुन्नत की लड़ाई लड़ रहे हैं। साहब आजान सुनकर मस्जिदों को नहीं जाते और कोर्ट में आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ताज्जुब की बात है, जो कौम आजान सुनकर नमाज के लिए बेदार नहीं होती उस कौम को आजान की लड़ाई लड़ने का हक नहीं है। लड़ाई अगर दुनिया में किसी ने इस्लाम की लड़ी है तो करबला में इमाम हुसैन ने लड़ी है। करबला में इमाम हुसैन ने लड़ी है। दुनिया वालों को करबला में इमाम हुसैन ने लड़ी है। मेरे पास बहुत सारा नुस्खा है, अल्लामा इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी का दिया हुआ। आप उसे अपने घरों को ले जाइएगा, आपके घर में इनकलाब आएगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, याद रखिएगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि एक ऐसे आशिक की लिखी हुई नात का दो चार मिसरा सुनाऊं जिसे आप समझ भी ना पाए और नहीं समझिए फिर भी सुभान अल्लाह कहिए, इसलिए कि इस नात को आका सुनने के लिए खुद मदीने से तशरीफ ले आए। ये वो नात है, सुनिए फिर मैं बताता हूँ। साहब लड़ाई किस बात की, अच्छा आप ईमानदारी से बताइएगा। माशरा बहुत खराब है ना भाई, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं माशरा खराब है। अब सुनिए, माशरा खराब है मगर आपने कभी उसके इलाज के बारे में नहीं सोचा। आज चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, हिंदू का बेटा हो या मुसलमान का बेटा हो, क्या भारत का कोई नागरिक चाहेगा कि उसका बेटा शराबी हो? क्या भारत की कोई महिला चाहेगी कि उसका पति और शौहर शराब पीने वाला हो? क्या भारत की कोई बेटी कि उसका बाप शराब पी करके घर में आए? क्या भारत का कोई घर या कोई व्यक्ति चाहेगा कि समाज में जुए को फरोग दिया जाए और उसके घर के बच्चे जुआरी बन जाए? क्या समाज में कोई माँ चाहेगी कि उसकी बेटी कॉलेज में जाकर ड्रग्स, अफीम और चरस पीने वाली बन जाए? आप ईमानदारी से बताइएगा। न हिंदू चाहता है, न मुसलमान चाहता है, न क्रिश्चियन चाहता है, न ईसाई चाहता है। याद रखिएगा, हम गैरों की बात नहीं करता मैं। 1% कौमे मुस्लिम के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा अगर गांव समाज की 1% बच्चियां भी अगर मौलवी साहब से कुरान पढ़ ली तो वो जानती है कि शराब पीना हराम है, वो जानती है जना करना हराम है, वो जानती है जुआ खेलना हराम है। लेकिन जिन बच्चियों ने कुरान की तालीम हासिल नहीं की, जिन बच्चों ने
ने हदीस मुस्तफा की तालीम हासिल नहीं की, डायरेक्ट स्कूल में पढ़ने चले गए, तो 99% हमारी कौम के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसे में 1% बच्चे पढ़ते हैं। आपने कितने मौलवी साहब को शराब पीते देखा है? आपने कितने मदरसे से पढ़ने वालों को जुआ खेलते देखा है? आपने कितने मदरसे से पढ़ने वालों को आपने गुंडागर्दी करते देखा है? लेकिन क्या वजह है? 99% बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से शराब की बू आती है, वहाँ से जना का बाजार गर्म हो रहा है, वहाँ से चरस, अफीम और बाजा गाजा पिया जा रहा है, वहीं से पढ़कर आने वाले माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, वहाँ से पढ़कर आने वाले बहनों को सता रहे हैं, वहाँ से पढ़ करके आने वाले समाज में गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा, आज तक कभी आपने ये सुना है कि किसी ने जाकर कॉलेज में पूछा हो कि साहब हम तो अपनी बेटी को मैट्रिक करने के लिए भेजे थे, फेसबुक पे दोस्ती करने के लिए किसी ने तरीका दिया है, हमने तो अपने बेटे को इंटर करने के लिए भेजा था, मगर मेरा बेटा गैंग में रहकर शराबी कैसे बन गया? मैंने तो अपने बेटे को बीए करने के लिए भेजा था, मेरा बेटा यहाँ पर आकर नशेरी, गजेरी, अफीम, चरस पीने वाला कैसे बन गया? आपने कभी कॉलेज के इंतजामिया से पूछा है? नहीं पूछते। 99% जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ डिग्रियां तो मिल रही है, मगर हमारे बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहा है, हमारी बच्चियों को संस्कार नहीं मिल रहा है, उनका किरदार और कैरेक्टर को अच्छा नहीं बनाया जा रहा है। यही वजह है वो बच्चे ये समझते हैं हम समाज में माज़अल्लाह ऐश करने के लिए आए हैं, हम समाज में इंजॉय करने के लिए आए हैं, हम समाज में बुराई और गंदगी ही फैलाने के लिए आए हैं। काश जितना 1% मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को तरबियत दी जाती है, अगर उसकी आधी तरबियत भी स्कूल और कॉलेज में भी बच्चे और बच्चियों को दी जाती तो आपका बच्चा डॉक्टर भी बनता, माँ बाप का अदब करने वाला भी बनता, आपकी बेटी इंजीनियर भी बनती, शौहर की खिदमत करने वाली भी बनती, आपके बच्चे एमए और बीए भी करते और आपके बच्चे समाज के एक बावकार इंसान बनते। याद रखिएगा, तालीम का मकसद सिर्फ बीए और एमए करना नहीं, तालीम का मकसद समाज का एक अच्छा इंसान बनना है, तालीम का मकसद समाज का एक अच्छा व्यक्ति बनना है, तालीम का मकसद कि बेटी पढ़े तो खानदान की इज्जत की हिफाजत हो और बेटा पढ़े तो मुल्क का नाम रोशन हो। ये है तालीम का मकसद, ये है एजुकेशन का मकसद। आज तालीम को लोगों ने साहब क्या से क्या बना दिया, इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आज हमारा माशरा क्या हो गया है, आज हमारी माओ की कदरें कम हो गई, आज हमारी, अरे बाबू इसको साफ सुथरा करो ना जी, आवाज साफ आए, क्या ढम ढम बजा रहे हो, है ना, जरा सा इसको साफ सुथरा करो, ऐसा समझ में आए कि मैं बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं एक रोज जलसा पढ़ रहा हूँ, एक जलसे से मैं तकरीर किया तब आकर यहाँ तकरीर कर रहा हूँ। आप इसे समझे, आप हजरात की मोहब्बतें, मैं चाहता हूँ कि आप इस जलसे से कुछ पैगाम लेकर जाइए, इस जलसे से कुछ सीख कर जाइए। इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, याद रखना, तेरा बाप तुझे कॉलेज में भेजता है, उस जिंदगी के अय्याम को अच्छा समझो और जिंदगी को कामयाब बनाओ। तुम्हारे इम्तिहान में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर तुम्हारा संस्कार क्यों बिगड़ रहा है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, समाज को अच्छा बनाने के लिए, समाज को सुथरा बनाने के लिए, समाज को पवित्र बनाने के लिए, लोगों के दिलों से गंदगी को मिटाने के लिए अल्लाह ने जिस इंसान को कायनात का रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा, उसी नबी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। उसी नबी को, अगर नबी नहीं आए होते तो बताओ शराब को हराम कौन कहता?
नबी नहीं आए होते तो बेटियों को खुदा की रहमत कौन कहता? नबी नहीं आए होते तो जुआ को हराम कौन कहता? नबी नहीं आए होते तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, ये कौन बताया होता? नबी नहीं आए होते तो पड़ोसी को पड़ोसी से प्यार करना कौन सिखाया होता? नबी नहीं आए होते तो बंदों को खुदा की बारगाह में सर झुकाना कौन सिखाया होता? अरे नबी नहीं आए होते तो भाई को भाई से प्यार करना कौन सिखलाता? अगर नबी नहीं आए होते तो बताओ औरत के कदमों के नीचे जन्नतुल फिरदौस कौन बिछाता? साहब ये सारा करम मेरे नबी का है, सारा करम। और आज लोग उन्हीं के वफादार नहीं है, आज हम उन्हीं के वफादार नहीं है। लिखा इमाम बुसीरी ने, बलगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बेजमालिही, बलगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बेजमालिही, हसनत जमी ओ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, बलगल उला बेकमालिही। इसका तर्जमा इमाम अहले सुन्नत ने यूं किया, ओ कमाले हुसैन हुजूर है के गुमान नक से जहां नहीं, ओ कमाले हुसैन हुजूर है, ओ कमाले हुसैन हुजूर है के गुमान नक से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, अरे वही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही फूल खार से दूर है ना। अच्छा लगा? जितने लोगों को अच्छा लगा जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपकी इस है ना सुबह की पाकीज़गी देखकर तबीयत खुश हो गई, दिल बाग बाग हो गया। आगे मेरे इमाम ने लिखा, यूं लिखा, तेरे सामने यूं दबे लचे, अगर हुस्न की वजह से प्यार हो तो मेरे नबी से ज्यादा हसीन कोई नहीं, दौलत की वजह से प्यार हो तो मेरे नबी से ज्यादा दौलतमंद कोई नहीं, अगर ताकत की वजह से प्यार हो तो मेरे नबी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, खानदान की वजह से प्यार हो तो मेरे नबी से अच्छा खानदान किसी का नहीं, और इल्म की वजह से प्यार हो तो आमिना के लाल से बड़ा आलिम कोई नहीं, कोई नहीं। इखलाक की वजह से प्यार हो तो नबी से बड़ा इखलाकमंद कोई नहीं। साहब नबी की शान क्या कहना, मेरे इमाम ने यूं लिखा, तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे सामने यूं दबे लचे, तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई बोले मुँह में ज़बान नहीं, अरे नहीं बल के जिसे में जान नहीं, कोई बोले मुँह में ज़बान नहीं, बलगल उला बेकमालिही। अब एक शेर सुनिए, है ना, इसे नहीं सुना तो क्या सुना। वही लामका के मकी हुए, यानी सारी दुनिया की तरक्की चांद तक, चांद से ऊपर कोई इंसान नहीं गया, जो गया उसे मुस्तफा कहते,
उसे मुस्तफा कहते हैं। वही लामका के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए। वही लामका के मकी हुए, वही लामका के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए। सर अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मकान, ओ खुदा है जिसे का मकान नहीं। ये नबी है जिनके है ये मकान। चच्चा लोग नाराज वराज होके नहीं न जा रहे हैं, गुस्सा वस्सा नहीं ना है। अच्छा जाके आ रहे हैं ना, जाके आने वालों में जानते हैं जब मैं तकरीर करूं या नात पढ़ूं, जब कोई जाता है तो ये सोचना पड़ता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्या है, इसे सोचना पड़ेगा। मालूम है उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है और एक नौजवान एक लड़की पे आशिक हो गया। लड़की कोई मामूली नहीं थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, कुरान की आलिमा थी, कुरान पढ़ने वाली थी, कुरान की जानकार थी। एक दिन उसने पूछा, नौजवान मेरा पीछा बहुत करते हो, सुबह को शाम को गली में जहां जाऊं मेरे पीछे पड़ते हो, बताओ वजह क्या है। नौजवान ने कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, तेरी आंखें हसीन है, तेरी जुल्फे हसीन है, तेरे रुखसार हसीन है, तेरे लबहाए नाज हसीन है, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ। उसने पलटकर कहा, ठीक है मेरे दीवाने हो तो मैंने सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी बात मान लेता है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी एक बात मान लो। क्या कहा, मेरी एक बात मान लो। उसने कहा, एक बात, मैं तो तुम्हारी सैकड़ों बात मानने को तैयार हूँ, इसलिए कि मोहब्बत में सब कुर्बान है। उसने कहा, सैकड़ों बात नहीं, मेरी एक बात मान ले। कहा, वो एक बात क्या है। कहा, मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे 40 रोज बाजमात नमाज पढ़ ले। 40 रोज बाद आना, मैं यही मिलूंगी, निकाह होगा, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाऊंगा। नौजवान ने कहा, बस नमाज ही तो पढ़नी है। कहा, हाँ बस 40 रोज नमाज पढ़ ले। अब नौजवान को क्या पता था, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और लड़की ने मारा नहीं, लड़की ने गालियां नहीं दी, लड़की ने मुकदमा नहीं किया, गुनहगार को मस्जिद नबवी में भेज दिया, को मस्जिद नबी में भेज दिया। अब जब ये पहुंचा मस्जिद नबी में तो इश्क का भूत सवार था, लेकिन सोचा नमाज 40 रोज पढ़ूंगा फिर महबूबा से मुलाकात हो जाएगी। अब जब नमाज पढ़नी शुरू की तो कोई मामूली इमाम नहीं था, मेरी तरह के सर कहीं ख्याल कहीं, सजदा कहीं ख्याल कहीं, रुकू कहीं ख्याल कहीं, सजदा कहीं जमाल कहीं। वो हजरत उमर थे। उस वक्त तक सजदा मुकम्मल नहीं होता जब तक खुदा का जलवा नहीं देखते, जब तक खुदा का जलवा नहीं देख लेते। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ता था। जब 10 रोज उसने नमाज पढ़ी तो अब दिल की दुनिया बदलने लगी, गुनाहों से तौबा करने लगा, शराब से तौबा, जुआ से तौबा, जना से तौबा, बुराई से तौबा। अब तो नमाज के बगैर तबीयत नहीं लगती थी। जो ही 40 रोज गुजरे अब इसके दिल की दुनिया बदल गई थी, दिल से दुनिया निकल चुकी थी, आंखों में जलवाए मुस्तफा का जमाल बसा था। अब जब वो मस्जिद नबवी से निकला है और घर को जा रहा है, रास्ते में वो लड़की खड़ी है, वो आलिमा शहजादी खड़ी है, इंतजार कर रही है कहीं ऐसा न हो कि नौजवान सोच ले उस लड़की ने मुझे दगा दे दिया, उस लड़की ने वादा वफा नहीं किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला युखलिफुल मियाद, किसी से वादा करना तो वादा खिलाफी न करना। लड़की खड़ी है, इंतजार कर रही है,
है, लेकिन जब नौजवान मस्जिद से पलट कर गया है तो अब सर नीचे है, न दाएं देख रहा है न बाएं देख रहा है, न आगे देखता है न पीछे, निगाहें नीचे किए हुए है। पहले घर से निकलता तो चारों तरफ निगाहें रहती, किधर खूबसूरत है, किधर हसीन है, किधर हसीना है, किधर हुस्न है, किधर जमाल है, किधर दौलत है, किधर सरबत है। मगर आज निगाहें नीची है, सिर्फ देखने की ख्वाहिश है तो जलवे मुस्तफा देखने की ख्वाहिश है, देखने की ख्वाहिश है तो जलवे खुदा देखने की ख्वाहिश है। निगाहें नीची है। अब जिसका आशिक था वो इंतजार कर रही है। अब नौजवान चलते चलते चला और लड़की के आगे से गुजर गया, मगर मुड़ के भी नहीं देखा। उस आलिमा लड़की ने दामन थामा, अरे नौजवान 40 रोज पहले तो मेरा दामन नहीं छोड़ते थे, आज क्या हुआ? क्या मेरी आंखों की खूबसूरती कम हो गई? क्या मेरे लबों की खूबसूरती कम हो गई? क्या मैं हसीन और हसीना नहीं रही? नौजवान ने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये बताओ मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अब जो तू सोचती है मैं वो नहीं रहा, तूने मुझे उमर तक पहुंचा दिया, उमर ने मुझे मुस्तफा तक पहुंचा दिया और मुस्तफा ने मुझे खुदा तक पहुंचा दिया है। अब इस दिल में न तेरे लिए जगह है, न इस दुनिया की दौलत और जाहो हशमत के लिए जगह है। कहा, तब नौजवान ने कहा, बहन एक बात तो मुझे बताओ। कहा, क्या पूछना चाहते हो? कहा, तू चाहती तो मुझे मारती, तू चाहती तो मेरे ऊपर मुकदमा करके फांसी के फंदे पे लटका देती, लेकिन तूने मुझे मस्जिद क्यों भेज दिया? पढ़ी लिखी आलिमा ने जवाब दिया, सुनो मैं कुरान की आलिमा हूँ, मैंने जहाँ दुनिया की तालीमात हासिल की है वहीं पर मैंने कुरान का भी मुताला किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा अगर 2 तमाचा देकर भगा दूंगी तो कल तू मेरे जगह किसी और लड़की के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और लड़की के पीछे पड़ेगा, तरसों किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। मैंने सोचा कि उससे पहले तू हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करे, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए, इसलिए कि जब तू नमाजी बन जाएगा तो शराब से तौबा कर लेगा, जना से तौबा कर लेगा, जुआ से तौबा कर लेगा, तू अच्छा इंसान बन जाएगा और मेरे समाज के लड़कियों की इज्जत और आबरू भी बच जाएगी। इसलिए कि कुरान ने कहा है हर बुराई का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। क्या नाम है? जरा हाथ उठाकर बोलिए पूरा मजमा, क्या नाम है? नमाज। इसलिए आप चाहते हैं बेटी नेक हो तो नमाजी बनाइए, आप चाहते हैं बेटा नेक हो उसे नमाजी बनाइए, आप चाहते हैं बीवी नेक हो तो उसे नमाजी बनाइए। और मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, तुम भी चाहती हो तेरा शौहर तुझसे प्यार करे, उसे नमाजी बनाओ। तुम चाहती हो तेरा बेटा तेरी इज्जत करे, उसे नमाजी बनाओ। तुम चाहती हो तेरी बेटी तेरी इज्जत का ख्याल करे, उसे नमाजी बनाओ। तुम चाहती हो तेरी बहू तेरी इज्जत करे तो तुम भी मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ो और अपनी बहू को भी नमाज पढ़ने वाली। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे बोलिए हाथ उठाकर ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाहिर सी बात है इन जलसों का क्या मकसद है? इन जलसों का मकसद काबिल मुबारकबाद है। हजरत अल्लामा इब्राहिम साबरी साहब किबला चतुर्वेदी खतीबुल हिंद खतीबुल मुल्क, माशाअल्लाह उनकी सदारत में ये जलसा अपनी एकदम रवायती शानो शौकत के साथ चल रहा। हजरत खैरियत से हैं? जाहिर सी बात है जो यहाँ सोता है वो पहुंच ही जाता है ना, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाइएगा। मेरे आला हजरत ने एक शेर लिखा, देखिए हजरत भी पहुंच गए हैं, ठीक है माशाअल्लाह। जब इधर वाले इतना पहुंच जाए तो उधर वाले कहीं भी पहुंच सकते।
लिखा, ऐसे मुझको भी बहुत नींद आ रही थी, इसलिए कि कल मैं पूरी रात जगा, सुबह को 5 बजे उठा, ड्यूटी गया, दिन भर एक मुकदमे में लगा रहा, फिर शाम को निकला तो प्रोग्राम, फिर कल सुबह को ड्यूटी, फिर उसके बाद सफर। अब तो मैं सोचता हूँ कि ये सफर कब तक चलेगा। मेरे इमाम ने एक शेर लिखा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है, गर उनकी रसाई। अच्छा ओए, पीला टी शर्ट लाल टी शर्ट, तुम लोग कहाँ आया था भागकर? अच्छा ये लोग चला गया, अगर इसकी माँ ने पूछ दिया कि जलसा में तू क्या सीखा तो क्या बोलेगा? कहेगा कि हम तो उस वक्त घर चले आए, है ना। सीखो सीखो, ये जलसे सीखने के लिए होते हैं। ये उर्स की तकरीबें कान की बालियां और गले की लाकिट और जलेबियां खरीदने के लिए नहीं होती, ये उर्स इसलिए होते हैं कि मर्द आ गया तो सीरते मुस्तफा सीख कर जाए, और औरत आ गई तो सीरते फातिमा सीख करके। अब ये जलसे इसलिए होते हैं। लिखा मेरे इमाम ने, मुजरिम को न शर्माओ अहबाबे कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाबे कफन ढक दो, मुँह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुँह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। साहबों, मरने के बाद लोग कहते हैं जरा चेहरा दिखा दीजिए ना भाई। मरने के बाद लोग चेहरा देखने जाते हैं, और जब उसे जरूरत थी आपकी तो आप उसे देखने के लिए ही नहीं गए। अरे बोलिए, गलत बोल रहा हूं? जब जरूरत थी तो आजकल शादी को लोगों ने बिजनेस बना लिया, समझ रहे ना मेरी बात? शादी क्या है? मेरे और आपके आका की सुन्नत है। शादी क्या आका की सुन्नत है, और सुन्नत इबादत है, तो निकाह एक इबादत है। लेकिन आज लोग निकाह को इबादत नहीं, मार्केट में दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जिन्होंने निकाह को गुनाह का जरिया बना लिया है, और एक वो लोग हैं जिन्होंने निकाह को तिजारत और बिजनेस बना लिया है। आपने देखा होगा, शादी के बाद लड़का सज संवर कर अपनी बीवी के साथ सेल्फी लेता है, फेसबुक पर डालता है, लिखता है आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बीवी ने पलटकर पूछा, मुझसे बहुत प्यार करते हो? कहा हाँ, तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। तो बीवी ने पूछा, मेरे लिए जान दे सकते हो तो शादी से पहले मेरे बाप की जान क्यों ले रहे थे? अरे बोलिए, मेरे लिए जान दे सकते हो तो बताओ मेरी माँ का जेवर क्यों बेचवा दिए? मेरे भाई की जमीनों जायदाद क्यों बिक गई? बड़ी मोहब्बत है तुझे को मुझसे। मैं कहना चाहता हूँ, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। कौन कहता है कि आज का मियाँ बीवी से मोहब्बत करता है? साहिबों, ऐसी बात नहीं है। आज आपकी मोहब्बत का नाम दौलत है, आज आपकी मोहब्बत का नाम दौलत है। याद रखिएगा, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया, जब शादी करो, रिश्ता करो, तो सबसे पहली चीज जो देखो वो दीनदारी देखो। दीनदारी, फासफरो बेजाती दीन, देखो कि सीरत कैसी है, किरदार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, वो कैसा इंसान है,
कैसा व्यक्ति है। क्यों? ये हुस्न खत्म हो जाएगा मगर किरदार बाकी रहेगा, दौलत खत्म हो जाएगी मगर कैरेक्टर बाकी रहेगा। अगर खूबसूरत हो मगर चरित्रहीन हो, सबकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अगर दौलतमंद हो, चरित्रहीन हो, आपकी इज्जत को खाक में मिला देगी। खानदानी हो मगर चरित्रहीन हो, इसलिए नबी ने कहा अपने घर में ना चरित्रहीन को लाना, ना अपनी औलादों को कभी चरित्रहीन बनाना। चरित्रहीन इसलिए मैंने बोल दिया कि आप लोग के इमाम तो चतुर्वेदी साहब हैं, तो कम से कम आप लोग चरित्रहीन तो समझते ही हैं, इसलिए मैंने चरित्रहीन कह दिया। इंसान सब कुछ बर्दाश्त करे, आका ने कहा ऐसा न करना। आप ईमानदारी से सुनिए, दामाद भी दीनदार जरूरी है और बहू भी दीनदार जरूरी। दामाद दीनदार नहीं होगा बेटी को तकलीफ होगी, और बहू दीनदार नहीं होगी तो बेटे को तकलीफ होगी। हम लोगों ने क्या किया? दीनदारी को ऊपर ताला लगा दिया, और हम लोगों ने देखा खूबसूरत है कि नहीं, ब्यूटीफुल है कि नहीं, इंची टेप से नापा 6 फीट 6 इंच है कि नहीं है, डिग्रियां कितनी हासिल की है, उसका बाप कितनी दौलत दे रहा है। बुरा मत मानिएगा, बादशाह वक्त है। नियत अगर खुलूस नहीं है तो बुढ़ापे में भी आपको बहू और बेटे से सुख नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपकी नियत शादी के वक्त दुरुस्त नहीं थी। आप तो शादी के लिए चले तो आपने हिसाब किया डॉक्टर बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, इंजीनियर बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, पीएचडी कराने में कितना पैसा खर्च हुआ। अब सारा खर्च जोड़कर लड़की वालों से आपने ले लिया तो आपने बचाया ही क्या है, आपने सजाया ही क्या है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए जानना जरूरी है। बादशाह वक्त है और बादशाह की एक ही बेटी है। अब वो बेटी दीनदार है, नेक है। बादशाह ने कहा ए मेरी शहजादी, मैं चाहता हूँ तेरा निकाह कर दूं, लेकिन बताओ तू कैसे लड़के से शादी करना चाहती है। कोई राजकुमार पसंद हो तो बोलो इंतजाम करूं, कोई वजीर पसंद हो तो इंतजाम करूं। शहजादी ने कहा हुजूर मुझे राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे वजीर नहीं चाहिए, मुझे मुत्तकी और परहेजगार जो चरित्रहीन नहीं हो, समाज का अच्छा व्यक्ति हो, तकवा परहेजगारी उसकी जिंदगी में हो, इबादत गुजार हो, जो निकाह खुदा की रज़ा के लिए करता हो, मैं उसी से शादी करना चाहती हूं। सुनिए, कहा के बादशाह ने वजीर से कहा कि जाओ और अपनी हुकूमत में तलाश करो कि कोई ऐसा लड़का है जो चरित्रहीन नहीं हो और खुदा का खौफ उसके सीने में हो। वजीर पूरी रात मस्जिदों में घूमा, देखा कि जामे मस्जिद में खूबसूरत नौजवान रात की तन्हाई में खुदा की इबादत कर रहा है। वजीर ने कहा मंजिल यही है। मुसल्ला बिछाया, वजीर सो गया। फजर की अजान हुई, वजीर जगता है। अब ये शहजादा फजर तक नमाज में मशगूल है। फजर की नमाज पढ़ी, बाहर निकला। वजीर भी नमाज पढ़ के बाहर निकला, कलाई पकड़ ली। कहा नौजवान चलो तुझे बादशाह ने बुलाया है। नौजवान ने कहा मेरा बादशाहत से क्या लेना देना, मैं एक फकीर इंसान हूँ, मेरे 2 बूढ़े माँ बाप हैं, मैं दिन भर कमाता हूँ, माँ बाप को शाम को खिलाता हूँ, फिर जो वक्त बचता है मजे से अपने रब की बारगाह में सर को झुकाता हूँ। मुझे बादशाहत से क्या लेना देना। कहा नहीं तुझे चलना पड़ेगा। कहा नहीं मानते हो तो चलो। जब ये खूबसूरत शहजादा जब महल में दाखिल हुआ, बादशाह की नजर पड़ी, मुस्कुरा पड़ा। बादशाह ने वजीर से पूछा कौन इंसान है। कहा हुजूर पूरी अपनी हुकूमत में यही एक नौजवान है जो पूरी रात खुदा की इबादत करता है, मैंने इसे पकड़ कर लाया है। बादशाह ने कहा शहजादे मैं एक बाप हूँ, मेरी एक बेटी है, तुम चाहो तो पूरी हुकूमत ले लो मगर मेरी बेटी से निकाह कर, पूरी हुकूमत ले लो। नौजवान ने कहा आप शादी के बदले में मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। अर्राशी वल मुर्तशी किलैहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे। बादशाह सलामत, मैं निकाह कर सकता हूं मगर आपकी हुकूमत और दौलत का एक पैसा नहीं ले सकता,
एक पैसा नहीं, ये लेना हराम है। सुनिएगा गौर से, जहेज अगर आपका समधी खुशी से दे दे तो लेना जायज, आपका ससुर खुशी से एरोप्लेन दे दे लेना जायज, लड़की वाले खुशी से आपको स्कॉर्पियो, बोलेरो गाड़ी, सोना चांदी, अंगूठी, हीरा जवाहरात खुशी से अपनी मर्जी से दे दे, सब जायज। लेकिन अगर मांग कर आपने एक कपड़ा भी लिया, समझ रहे मेरी बात, मांग कर एक कपड़ा भी लिया तो ये नाजायज। आज हम लोग, मैं तो कहता हूं वलीमा की पार्टी में जाते हैं तो कभी वीआईपी लोगों के वलीमा पार्टी में जाइए ना तो पहले उनसे पूछिए कि जहेज के पैसे का खाना नहीं ना बना है। अगर जहेज के पैसे का खाना बना है तो खाना हराम। शादी में जितने कपड़े आपने मांग कर लिए उसका पहनना हराम, उसे पहनने के बाद नमाज नहीं होगी। आप बताइए हमारी कौम कहां जी रही है जो लिख कर देते हो 50 सीट कपड़ा चाहिए, 10 गो औरत के लिए, 10 गो मर्द के लिए, लिख कर देते हो 15 गो बच्चा के लिए, तो तुम तो खुद भी गुनाह करते हो और जबरदस्ती लड़की वाले से मांग कर बीवी से भी गुनाह कराते हो, बच्चों से भी गुनाह कराते हो। अब उस कपड़े को पहनकर तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी, बताओ नमाज का मसला क्या होगा? बताओ जहेज वाले पैसा को मांग कर जो जहेज दिया गया उस पैसे का मुर्ग मुसल्लम चिकन चिल्ली खाओगे तो उस हराम की कमाई का क्या असर होगा? याद रखना साहिबों, हमारी जिंदगी की इब्तिदा तो हलाल से होनी चाहिए, यहाँ निकाह की इब्तिदा हराम से हो रही। तो जिन लोगों ने तिजारत बना लिया वो भी गुनाह कर रहे हैं और मार्केट में कुछ नचनिया और बजनिया पैदा हो गए। अब शादी 1 महीना बाद है, आजे से पूरे घर भर की औरत नाच रही है, पूरा मोहल्ला नाच रहा है। अब साहब जिस दिन मिलाद की महफिल सजी, इधर मिलाद खत्म, डीजे लगा, साहब पूरी रात लड़के लौंडा की तरह नाच रहे हैं। अब साहब बारात निकली तो घर की लड़कियां नाच रही है, जब वहां पहुंचे तो लड़की के घर वाले नाच रहे हैं। जब ये सारे नचनिया बजनिया एक जगह जमा हो जाएंगे तो निकाह के बाद भी असर अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि नाच और बाजे वालों का मिलन होगा तो गोद में गौसे आजम और चंदन शाह जैसी औलादे जन्म नहीं लेंगी, बल्कि नाचने वाली और शराब पीने वाली ही औलादे जन्म लेंगी। इसलिए शादियों को ऑर्केस्ट्रा से बचाओ, शादियों को नाच गाने से बचाओ और दाढ़ी रखकर ऑर्केस्ट्रा मत नचाओ, इसलिए कि ये समाज से सबसे गंदी बुराई है। अगर कोई हज करके ऑर्केस्ट्रा नचाए, कोई हज करने के बाद जहेज मांगे, कोई मौलवी मौलाना बनने के बाद जहेज मांगे, तो समाज में उससे बड़ा और चरित्रहीन इंसान कौन हो सकता? कौन हो सकता? अब सुनिए और से मेरी बात सुनिएगा। बादशाह ने जब कहा कि ये हुकूमत ले लो, कहा नहीं चाहिए, मैं शादी कर लूंगा मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा मेरे पास बीवी को रखने के लिए घर नहीं है, एक ही कमरा है और नबी ने फरमाया है पहला हक माँ बाप का है, इसलिए पहले मैं उनके इंतजाम करूंगा। आप अपने महल में मेरी बीवी के लिए कमरा दे दीजिएगा मगर खाना आपका नहीं खाएगी, खाना मेरा खाएगी। बादशाह ने कहा मंजूर है, निकाह हो गया। अब नौजवान सुबह को उठता और जाकर दिन भर कमाता, जब शाम को आता तो सबसे पहले 2 जगह राशन खरीदता, पहले माँ बाप के पास लेकर पहुंचता। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, जरा उस नौजवान की जिंदगी देखो साहब, उस जिंदगी देखो, पहले माँ बाप की खिदमत करता, उन्हें खिलाता, फिर जाकर ईशा की नमाज पढ़ता, फिर बाकी राशन लेकर महल में जाता, वहां मियां बीवी बनाते, फिर खाते और पूरी रात खुदा की इबादत करते। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, तुम अपने बाप को साल में कितना पैसा भेजते? तेरा बाप फोन करता है बेटा पैसा भेज दे, तो कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। ऐसा लगता है जैसे बाप का कोई हक ही नहीं, ऐसे बोलता है जैसे माँ का कोई हक ही नहीं है। याद रखना कल कयामत के दिन बड़ा सख्त होगा और बड़ा सख्त मुहासबा होगा। अगर नौजवान बेटा कमा रहा है तो उसकी कमाई में पहला हक उसकी माँ का,
उसके बाद उसके बाप का है, और तीसरा हक बीवी का है। तो जिनका हक पहले है उनको बाइकाट कर दिया, और जिसका हक बाद में है साहब उसका गुलाम ही बन गया। ये नहीं चलेगा, इस्लाम इससे मना करता है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों खूब याद रखना, अगर तेरा शौहर तुझसे कहता है कि मैं तुझे लेकर माँ बाप से अलग होना चाहता हूँ, तो वैसे शौहर को कहना, ओ जालिम, माँ बाप को छोड़ेगा उससे पहले मुझे छोड़ दे, उससे पहले मुझे छोड़ दे। कहेगा तेरा शौहर क्यों, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ। कहना धोखा न दे, जिस माँ ने तुझको 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया, जिस माँ ने 2 साल तुझे दूध पिलाया, जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई कुर्बान कर दी, जिस माँ ने तुझे उंगलियां पकड़ के चलना सिखलाया, ऐ जालिम, जब तू उस माँ का नहीं हो सका तो जिंदगी में इस निकाह वाली बीवी का तू क्या होगा। जो बेटा माँ बाप को छोड़ सकता है वो लड़का अपनी बीवी और बच्चों को भी छोड़ सकता है। इसलिए याद रखना मेरी माओ और बहनों, अपने शौहरों को समझाओ, उनकी सही तालीम और तरबियत करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये न पूछना कि सास का की खिदमत कहाँ लिखा है और ससुर की खिदमत कहाँ लिखा है। इस्लाम तो कहता है उस वक्त तक खाना नहीं खाना जब तक कि तेरा पड़ोसी खाना नहीं खा ले। तो पड़ोसी के बारे में ये हुक्म है, तो जिस माँ बाप ने तेरे शौहर को जन्म दिया उस माँ बाप के बारे में क्या हुक्म होगा, उस माँ बाप के बारे में क्या हुक्म होगा। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अल्लाह अल्लाह, शादी के बाद नौजवान का यही मामूल था, कमाता पहले माँ बाप के बाद फिर बीवी के पास। 1 महीना गुजर गए लेकिन बीवी से मुलाकात नहीं की। बीवी बादशाह की बेटी आंखों में आंसुओं के कतरात लिए अपने वालिद के पास पहुंची। बाप से कहती, अब्बा हुजूर, मैं मानती हूँ मेरे शौहर से नेक कोई नहीं है, मगर जिस तरह जिस्म के लिए खाना जरूरी है वैसे ही हुकूके ज़ौजैन की अदायगी भी जरूरी है। आज तक मेरी मुलाकात मेरे शौहर से न हो सकी। बादशाह ने कहा, बेटी घबराओ मत, मैं बुलाता हूँ। बोला, शहजादे इधर आना, ये बताओ आज तक मेरी बेटी से मुलाकात तेरी क्यों नहीं हुई। शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपको बेइज्जत करना नहीं चाहता, लेकिन इतना पूछना चाहता हूँ, बताइए आपके महल में हलाल कितना आता है और हराम कितना आता है। क्या पूछा? हलाल कितना आता है और हराम कितना आता है। बादशाह ने सर झुका लिया, कहा, बेटा यहाँ तो कुछ खबर नहीं है, हलाल भी आता है हराम भी आता है। कहा, आपको मालूम है आपकी बेटी वही खाती थी? कहा, हाँ खाती थी। कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर किसी इंसान ने 1 दिन हराम खा लिया तो उसका असर 40 दिन तक बाकी रहता है। ऐ बादशाह सलामत, मैंने इसलिए आपको मना किया था कि अपना खाना मत खिलाइएगा, मैं कमा कर हलाल खिलाऊंगा। अभी 30 दिन मैंने खिलाए हैं, 10 दिन और खिलाऊंगा ताकि मेरी बीवी के जिस्म में जो खून दौड़े हराम का नहीं हलाल का दौड़े, रिज़्क़े हराम नहीं रिज़्क़े हलाल दौड़े। उसके बाद मैं अपनी बीवी से मिलूंगा ताकि उसके पेट में पलने वाले बच्चों के ऊपर हराम का असर नहीं हो। आप ईमानदारी से बताइएगा, आज हम लोग कितने VIP हैं? मान लीजिए मैं स्कूल में मास्टर हूँ और MDM का पैसा बचाकर अपनी बीवी के लिए सब्जी खरीद कर ले जाओ, अपने बच्चों के लिए खाना खरीद कर ले जाओ। मैं IPS अफसर हूँ और तनख्वाह का पैसा अकाउंट में, और रिश्वत के पैसे से मेरी बीवी बिरयानी खाए, रिश्वत के पैसे से मेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए। मैं डॉक्टर हूँ और MR के पैसे से मेरे बच्चे, रिश्वत वाले पैसे से मेरे बच्चों को भोजन मिले, तो बताओ उस हराम का असर हमारी बीवी की जिंदगी में होगा कि नहीं? उस हराम का असर हमारी औलादों की जिंदगी में होगा कि नहीं? हराम खिलाकर मोहब्बत की उम्मीद रखना धोखा है, हराम खिलाकर बीवी से वफा की उम्मीद रखना धोखा है। इसलिए आप समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा इंसान बनिए, मगर रिश्वत और हराम की कमाई से बचिए। किसी का हक मारकर आपने गेहूं बो दिया, अब उस गेहूं को पूरा खानदान खा
रहा है, बताइए फिर नमाजी कैसे बनेंगे? आपकी जिंदगी में अच्छाइयों का असर कैसे होगा? मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि मैं तकरीर किसी को खुश करने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूं ताकि आपकी हमारी आखिरत संवर जाए, हमारी दुनिया संवर जाए। सुनिए उस नौजवान के जिंदगी में बरकत क्या हुई। जब वो नौजवान इतना पाकीज़ा था कि 40 रोज पहले बीवी को रिज़्क़े हलाल खिलाया, 40 रोज के बाद मियां बीवी का मिलन हुआ, बीवी भी नेक थी, शौहर भी नेक था, तो अल्लाह ने उनकी गोद में एक हसीनो जमील अल्लाह का वली बेटा जन्म दिया, जिस बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े वली गुजरे हैं और ये उसी गोद में जन्म लिए। ए मेरी माँ बहनों, सिर्फ उर्स में आती हो, तुम क्यों नहीं सोचती तुम्हारी गोद से में भी वलियों का जन्म हो, तुम्हारी गोद से भी पाकीज़ा हस्तियां जन्म ले, तुम्हारी गोद में भी पाकीज़ा हस्तियां परवरिश पाए। लेकिन ये कब होगा? जब हम शादी और ब्याह को पाकीज़ा बनाएंगे, समझ रहे हैं ना, अच्छा बनाएंगे। अब तो कोई मानने को तैयार नहीं है, बुरा मत मानिएगा, कोई मानने को तैयार नहीं। सारे लोग जहेज खा रहे हैं। आपको कभी आपने सोचा है बारात में जाकर के ये जो वीआईपी नाश्ता कर रहे हैं, कहीं लड़की वाले ने कर्ज के पैसे से तो नाश्ता नहीं कराया? आपने कभी सोचा? हम लोगों की हालत तो ये है कि अगर मटन चल जाए तो 10 बूटी हमारे ही प्लेट में आए, पड़ोसी को मिले चाहे नहीं, पड़ोसी को मिले चाहे नहीं मिले। साहिबों इखलाक को बदलिए, साहिबों किरदार को बदलिए, जिंदगी में इनकलाब लाइए। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये हमारी जिंदगी क्या है। आखिर बताइए, हम जिनके उर्स में आए हैं उनका क्या नाम है? हजरत चंदन, जोर से बोलिए ना, क्या नाम है? हजरत चंदन शाह बाबा। माशाअल्लाह, एगो बाबा ये भी है ना, इनका भी उर्स होगा, कन्फर्म होगा। ये जब इंतकाल करेंगे तभी इनका उर्स होगा, होना ही होना है, जाहिर सी बात है। नूर मोहम्मद रशीदी साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फिर ये तशरीफ लाए, फिर गरजेंगे बरसेंगे मेरे बाद, आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, सुनिए, इंसान अल्लाह का वली कैसे बनता, कैसे? हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम क्या है? ख्वाजा गरीब। जोर से बोल दीजिए, क्या नाम है? ख्वाजा गरीब, ख्वाजा गरीब। अच्छा, कितने लोग अजमेर शरीफ गए हैं? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, बहुत लोग। ये बाबू बचवा को जगा दीजिए, माशाअल्लाह। आए सो कोई बात नहीं है, जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ, है ना, है ना। तुम भी सो मैं भी सो, है ना, सोना ही मुकद्दर है ना, जाहिर सी बात है। सुनिए, आजकल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग मजार शरीफ पर आए, चादर चढ़ाई और जाकर फौरन सोचता है कि 1 लाख रुपया फायदा हो जाए। समझ रहे हैं ना बात मेरी समझ रहे हैं? सारे लोग समझ रहे हैं। अब साहब चादर क्या चढ़ाई, 1 लाख चाहिए, और मजार वाले के नाम पर मांग दीजिए तो देखेगा 10 रुपया है कि नहीं, है ना। मांगना हो तो करोड़ों और देना हो तो 10 रुपया, है ना। ये है हमारा माहौल। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम ख्वाजा गरीब नवाज। हम लोग सिर्फ मजारों पर जाते हैं, लेकिन हम वहां से कुछ लाते नहीं है। हम गए, चादरें लेकर गए। मैं कहता हूँ खूब चादरें लेकर जाइए, लेकिन जाइए तो चादरें लेकर जाइए और लौटिए तो बुजुर्गों के किरदार की चादर सरों पे ओढ़ कर आइए। समझ रहे हैं मेरी बात? किरदार की चादर सरों पर ओढ़ कर आइए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है। ख्वाजा गयासुद्दीन हसन जब मुअज्जिन आजान देता तो सबसे पहले बावजू होकर माँ के पास जाते, माँ की बड़ी खिदमत करते। कहते अम्मी जान इजाजत है मैं मस्जिद को जाऊं? माँ कहती बेटा तेरे लिए इजाजत है, तू मस्जिद को जा, मैं तुझसे राजी हूँ। मेरी दुआ है हर माँ को अल्लाह तुझ जैसी औलाद अता कर दे। ए बेटा मस्जिद को जा रहा है ना, तो एक मुसल्ला माँ के लिए भी बिछा दे।
एक मुसल्ला माँ के लिए भी बिछा दे। आज तो हमारी माँ ही नमाज नहीं पढ़ती है तो औलादे नमाज कहां से पढ़ेगी। माँ के लिए बिछा दे, माँ घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। बायजीद बुस्तामी हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन निकले और निकल करके मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कहा एक गियासुद्दीन हसन जरा इतना तो बताओ, जरा इतना तो बताओ, इतना तो बताओ कि तुम आजान सुनकर पहले माँ के पास क्यों जाते हो। कहा पगले नहीं मालूम, मैंने आका की एक हदीस का मुताला किया जिसमें आका ने फरमाया है जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी, अल्लाह उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए जब आजान होती है तो पहले मैं माँ को राजी करने जाता हूँ, जब माँ राजी होती है फिर मैं मस्जिद को आता हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ जब माँ और बाप राजी हो जाएंगे मस्जिद जाऊंगा, सजदा करूंगा, खुदा राजी हो जाएगा, दरूद पढ़ूंगा, मुस्तफा राजी हो जाएंगे और अत्तहियात पढ़ूंगा तो अल्लाह के नेक बंदे राजी होंगे। साहब याद रखिए, इसलिए मजार पर आने से पहले माँ बाप को राजी कीजिए, मस्जिदों में जाने से पहले माँ बाप को राजी कीजिए। याद रखिएगा, माँ बाप को नाराज करके आप चाहे चंदन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादर चढ़ाइए, आप चाहे कछौचा शरीफ में चादर चढ़ाइए, आप चाहे बरेली शरीफ में चादर चढ़ाइए, आप चाहे कलियर शरीफ में चादर चढ़ाइए, अगर माँ बाप खुश नहीं है तो ये सारा अमल बेकार है। सारा अमल बेकार है। 5000 की चादर चढ़ा दिए और ईद में माँ के लिए कपड़ा भी नहीं खरीदा। यह है हमारा समाज, यह है हमारा माहौल। हम अपने लिए जो पसंद करें अपने भाइयों के लिए पसंद करें। आप ईमानदारी से बताइएगा, आज भाई से प्यार कौन करता है, आज भाई से मोहब्बत कौन करता है। ससुराल की बात आए, साला का एक फोन आ जाए बीवी के भाई का तो मोबाइल फोन सऊदीया से भेज देगा, और अपना सगा भाई है पढ़ने के लिए किताब की जरूरत है तो पैसा देना नहीं चाहता। आप ईमानदारी से बताइएगा, माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ जाए। कोई नहीं, सिर्फ माँ बाप है। इसलिए माँ बाप से बेपनाह प्यार कीजिए, भाई से मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत एक नौजवान, एक सहाबी, नौजवान सहाबी रसूल आका की बरगाह में पहुंचे, कहा आका जी मैं अकेले कमाता हूँ, अपना भी घर परिवार चलाता हूँ, भाई का भी घर परिवार चलाता हूँ। आका जी मेरा भाई कमाता नहीं, दिन भर नमाज पढ़ता है, आका जी उसे हुक्म दीजिए वो भी कमाए। सुनिएगा गौर से, हुक्म दीजिए वो भी कमाए। अल्लाह अल्लाह। आका ने कहा अच्छा ठहरो, ये बताओ तुम क्या चाहते हो। काका कैसे घर चलेगा। कहा सुनो, जाओ कमाना, अपने भाइयों को न छोड़ना। तुम्हें क्या पता है अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है। अल्लाह जब रोजी में बेबरकती होना तो गरीबों को शामिल कर लीजिए, गरीब रिश्तेदारों को शामिल कर लीजिए, गरीब पड़ोसी को शामिल कर लीजिए। जब जिंदगी में गरीबी आए तो कुछ गरीबों को हिस्सा बना लीजिए, अमीर हो जाएगी। सबसे आसान नुस्खा, सबसे आसान। मुसीबत आए ना, किसी फकीर को कह दीजिए रोजाना मेरे यहाँ खा लेना, वो भी नहीं तो रात की तन्हाई में खाना लीजिए, ले जाकर उसे खिला दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आका ने कहा सुनो, तुम कमाना तो खुद भी खाना, अपने भाई को भी खिलाना, उसके बच्चों को भी खिलाना, न छोड़ना। हो सकता अल्लाह उन्हीं की वजह से तुझे रोजी दे रहा हो। अब जब वो सहाबी चले गए तब आका ने इन्हें बोला, कहा सुनो मियाँ, सुना हूं तुम सिर्फ नमाज पढ़ते हो, कमाते नहीं। यह है इस्लाम, हम लोगों की तरह नहीं। लोग कहते हैं ना कि मैं बड़ा सख्त हक बोलता हूं इसलिए मेरी बात कड़वी होती है, लेकिन याद रखिएगा शहाबुद्दीन बाबू, ये गलत बात है। मेरे आका से ज्यादा हक किसी ने नहीं बोला, लेकिन आका की जबान भी मीठी और बात भी अच्छी।
हक भी बोल गए, किसी को बात करवी भी नहीं लगी। आका ने बुलाया, कहा नौजवान इधर सुनो, तुम सिर्फ नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, ये बताओ तुम बीवी बच्चों के लिए कमाते क्यों नहीं हो? बोल पड़ा, आका जी मैं इबादत करता हूँ। कहा क्या अल्लाह ने नहीं कहा फन इज़ा कुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज की अदायगी कर लो तो रिज्क तलाश करने के लिए जमीन में फैल जाओ। आज के बाद याद रखना, नमाज पढ़ना भी इबादत है और बाल बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाना भी इबादत। इसलिए आप बिजनेसमैन है, तिजारत के लिए निकल गए तो एक एक लम्हा इबादत है। ये मत सोचिए कि थक गए और आकर बीवी को गाली, बच्चों को गाली। नहीं साहब, ये बीवियां गाली सुनने के लिए नहीं आई है। अल्लाह ने इन्हें मोहब्बत के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने इन्हें प्यार के लिए पैदा किया है। साहिबों, हमारा मिजाज क्या हो गया है, हमने भाइयों को ठुकरा दिया। आका फरमाते हैं याद रखना, मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे, वही अपने भाइयों के लिए